गुड मॉर्निंग बच्चों, होम साइंस स्टडी के चैनल पर आपकी मैं अनीता भारती आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान में आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हमने लिया है 3rd चैप्टर, जिसका नाम है भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। जी हाँ बच्चों, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। फूट डालो शासन करो किसकी नीति थी? फूट डालो शासन करो, यह नीति लॉर्ड डलहौजी की थी। ये आंसर है बच्चों। फूट डालो शासन करो किसकी नीति थी? तो आंसर है इसका लॉर्ड डलहौजी की, जिसे विलय नीति के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। 1761 में हैदर अली ने किस राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था? तो आंसर है इसका बच्चों मैसूर, बिदनूर, सुदा, सेदा, कन्नड़ और मालाबार इलाकों पर अपना अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? तो आंसर है इसका 4 अप्रैल 1769 में, यानी 1769 में हुई थी। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। हैदर अली के पुत्र का नाम क्या था? हैदर अली के पुत्र का नाम टीपू सुल्तान था। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। लूट मार करने वाले लोग क्या कहलाते थे? तो लूट मार करने वाले लोग पिंडारी कहलाते थे। यह लुटेरों का एक दल होता था, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल थे। अगला प्रश्न लेते हैं। विलय नीति का संबंध किससे है? तो आंसर है इसका विलय नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी से है। अभी मैंने पहले प्रश्न में भी बताया कि फूट डालो शासन करो किसकी नीति थी? तो आंसर था इसका लॉर्ड डलहौजी। तो इसी को विलय नीति भी कहते हैं। तो विलय नीति का संबंध किससे हुआ? लॉर्ड डलहौजी से। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। पानीपत के तृतीय यानी तीसरे युद्ध में मराठा संघ को पराजित किया था किसने किया था? तो आंसर है इसका पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था, यानी हराया था। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आंसर है इसका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि किस सन में की थी? तो आंसर है इसका टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 में की थी। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। प्रथम मराठा युद्ध के बारे में लिखिए। तो आंसर है इसका अंग्रेज़ों और मराठों के बीच जो प्रथम मराठा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1775 से लेकर 1782 तक, जो कि 7 वर्षों तक चला था। लेकिन नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व और मराठों के सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेज़ों को अधिक सफलता नहीं मिल सकी। अंत में सालवाई नामक स्थान पर सन 1782 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई, यानी कि समझौता हो गया था। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। सहायक संधि क्या है? तो आंसर है इसका बच्चों सहायक संधि के अंतर्गत देसी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे अंग्रेज़ों के संरक्षण में आ जाएं और उसके बदले में अंग्रेजी राज्य और उनकी आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लें। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति क्या थी? लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति क्या थी? इस नीति के क्या उद्देश्य थे? तो उत्तर है इसका बच्चों 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था। उसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना था, यानी बड़ा करना था। वह उस कार्य को पूरा करना चाहता था जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक देसी राजाओं को
देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित करने लगा। उसकी इस नीति की प्रमुख बात यह थी कि यदि कोई राजा निसंतान यानी कि जिसके कोई संतान न हो मर जाता था तो उसका राज्य कंपनी के अधीन हो जाया करता था। यद्यपि गोद लेने की स्वीकृति भी दी गई थी, परंतु इसमें भी शर्त यह थी कि बिना कंपनी सरकार की पूर्व स्वीकृति के गोद नहीं लिया जा सकता। साथ ही कंपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य भी नहीं थी। यह अनुमति दे भी सकती थी और नहीं भी दे सकती थी। इस प्रकार अंग्रेजों को अनेक राज्यों को हड़पने का बहाना भी मिल गया था। तो लॉर्ड डलहौजी की इसी नीति को राज्य हड़पने की नीति कहा जाता है। अच्छा, अब देखिए लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति के उद्देश्य क्या थे। तो देखिए सबसे पहला उद्देश्य था इनका कि ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना था। दूसरा उद्देश्य व्यापार में मनमानी करना तथा सस्ते दरों में कच्चा माल खरीदना। और तीसरा उद्देश्य था अपना सामान भारत के बाजारों में ऊंची कीमतों पर बेचना। चौथा उद्देश्य था बच्चों भारत की जनता के बीच फूट डालकर एक दूसरे के बीच भेदभाव पैदा करना और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना। तो बच्चों ये था तीसरा चैप्टर। थर्ड चैप्टर हमारा भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, सामाजिक विज्ञान में इतिहास से। ठीक है, तो बच्चों वीडियो मेरा कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।